सो प्रेज गॉड एवरीवन। सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं और आज फिर हम उत्पत्ति के इस अध्ययन में, उत्पत्ति की किताब के इस अध्ययन में आप सबों का हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और कुछ समय आज हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय से आपके साथ फिर बातचीत करेंगे। पिछले सप्ताह हमने बातचीत किया था कि कैसे परमेश्वर ने आदम यानी मनुष्य की रचना किया। मनुष्य की रचना, उसके प्राण, उसकी आत्मा और उसके शरीर की रचना किस प्रकार से हुई, हमने इस विषय पर आपके साथ हमने चर्चा की, जिसके वीडियो जो है आपको YouTube के ऊपर भी हम प्रदान किए जाएंगे। आप यदि हमारे YouTube चैनल को सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी ये सारे वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे, वहाँ पर भी ज़रूर करके देखिएगा। और साथ ही साथ दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग देख सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम आदम और हवा को बनाने के बाद जो दूसरा पार्ट परमेश्वर का था, वो था उसकी योजना का दूसरा भाग। प्रथम योजना आकाश और पृथ्वी को आकाश, पृथ्वी और समुद्र की सृष्टि करने के पीछे अन्य सृष्टियों का निर्माण करना था और तत्पश्चात परमेश्वर को एक मनुष्य की रचना करना था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सोल, स्पिरिट एंड बॉडी के रूप में परमेश्वर ने आदम का निर्माण किया। परंतु उसकी योजना का दूसरा भाग ये रहा कि आखिरकार जब आदम को बनाया जाए तो अंततः उसे कहाँ रखा जाए। क्या वह संपूर्ण धरती के ऊपर घूमता रहेगा या फिर कोई एक निश्चित स्थान उसके लिए बनाया जाए। तब परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित योजना के अंतर्गत उसके लिए एक अदन की वाटिका का निर्माण किया। 9 पद में हम इसे इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में बड़े अच्छे थे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। 10 पद, तब वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से वह 4 धाराओं में बढ़ गई। आगे बहकर 4 धाराओं में बढ़ गई। आगे वर्णन करेंगे हम। अदन की वाटिका परमेश्वर की एक सुनियोजित योजना का एक अद्भुत भाग था। यदि हम अदन की वाटिका का अध्ययन स्वर्गीय तरीकों से यदि हम करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अदन की वाटिका एक मिनी हेवन रहा। छोटा स्वर्ग हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर निवास करते हैं वहां पर परमेश्वर पिता ने अपने लिए वहां पर भी एक अदन की वाटिका का निर्माण किया था। और उस अदन की वाटिका में जहां स्वयं परमेश्वर भी निवास करते थे, उसी अदन की वाटिका की एक जेरस कॉपी धरती के ऊपर खुदा ने बनाया, जिससे कि आने वाले समयों में जिस मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में खुदा बनाएंगे, उस स्वरूप और समानता में बनाने के लिए उस मनुष्य को रखने के लिए एक स्थान की जरूरत थी। और उस स्थान का नाम भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका रखा। वाटिका का मतलब होता है बाग या बगीचा, गार्डन। ग्रीक वर्ड
पैरालिट वर्ड से आया हुआ है ये गार्डन, और वहीं से ये पैराडाइज शब्द बना। पैराडाइज एक गार्डन ही है, एक बगीचा ही है। और इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो अदन की वाटिका भी तीन है। एक स्वर्ग में एक अदन की वाटिका थी, एक धरती के ऊपर भी अदन की वाटिका थी जिसका नाम था अदन की वाटिका, जहां खुदा ने आदम और हवा को रखने की योजना बनाई। और एक और वाटिका थी जो धरती के नीचे थी, उसका वर्णन अभी हम यहाँ नहीं करेंगे। ऐसी कुल मिला के तीन वाटिकाएं, तीन बाग, तीन पैराडाइज के रूप में बनाए गए। इससे पहले कि मैं जेनेसिस की बुक को स्टार्ट करता, आप सबके सामने मैंने एक बात रखा था कि परमेश्वर ने हर चीज तीन 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 में बनाए। क्रिएशन नंबर परमेश्वर का 3 नंबर है और इसलिए परमेश्वर ने हर चीज को तीन 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 में बनाया। तो ये तीन बाग रहे। फर्स्ट हेवन में भी एक अदन की वाटिका है, वहां पर अग्नि के समान चलने वाले मणि है जो हमेशा अग्नि में रूप में जलते रहते हैं। बाइबल कहती है ऊपर भी एक जीवन का पेड़ है। बाइबल कहती है नीचे की अदन की वाटिका में भी एक जीवन का पेड़ था। वाटिका बहुत ही सुंदर रूप में सजी गई थी ताकि परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में बनाए जाने वाले मनुष्य को वहां पर रख सके। और इसी प्रकार से बाइबल आगे ऐसा कहती है, 15 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को यानी प्रथम आदम को अदन की वाटिका में रख दिया और इस प्रकार से आदम अदन की वाटिका में रहने लगा। अदन की वाटिका में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वृक्ष थे, लिखते जाइएगा। मुख्य रूप से 3 प्रकार के वृक्ष थे। नंबर 1, सब प्रकार के खाने वाले फल। बहुत ही मनभाऊ फल थे, बहुत ही अच्छे फल थे और देखने से बड़े लुभावने लगते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि इनको तोड़ करके खाया जाए। मनभाऊ फल थे, मनोहर थे, खाने के योग्य फल थे, सदाबहार फल परमेश्वर ने वहां पर उगाए। नंबर 2, दूसरा जो फल था भले और बुरे के ज्ञान का भी एक पेड़ था, उसका भी एक फल था। भले और बुरे के ज्ञान का फल, उस पेड़ को भी खुदा ने अदन की वाटिका में रखा था। ये भी परमेश्वर की एक योजना का भाग था। तत्पश्चात परमेश्वर ने वाटिका में एक और तीसरा पेड़ लगाया था जिसका नाम था जीवन का पेड़। जीवन का पेड़। और प्रकाशित वाक्य की किताब के यदि हम 22 अध्याय का वर्णन करें तो वहां पर हमको 22 से में देख रहे बेटा जीवन का हालेलुया।
तो 22 अध्याय के यदि अपन 1, 2, 3 पद को पढ़े तो यहाँ पर भी हमारे सामने इस जीवन के पेड़ का वर्णन आता है। तीसरा पद को पढ़ना चाहिए, सॉरी दूसरा पद पढ़ते हैं। उस नगर की सड़क के बीचों बीच वह नदी बहती थी और नदी के इस पार और उस पार एक जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। स्वर्गीय दर्शन में जब यूहन्ना देखता है तो वहां पर भी कहता है कि वहां पर भी एक जीवन का वृक्ष था और वह 12 प्रकार के फल उसमें लगते थे और वह हर महीना फलते थे। और ऐसा बाइबल कहती है कि उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे, मात्र उसके पत्तों से। एक जीवन का वृक्ष था। कितनी अद्भुत बात है। हालेलुया। 3 प्रकार के वृक्ष अदन के वाटिका के अंदर थे। बाइबल ये भी कहती है कि भांति भांति के अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी, सब प्रकार के प्राणी भी इस अदन के वाटिका के अंदर थे, जिनका जैसा नाम आदम को समझ में आया, आदम ने अपनी बुद्धि के आधार पर उन प्राणियों के नाम रखे जो उन प्राणियों पर बिल्कुल मैच करते हैं। उसने उनके नाम रखा ताकि पूर्ण रूप से वे अपने नाम के साथ जाने जाए कि कौन सा जानवर किस जाति का पाया जाता है। हर एक पशु पक्षी के नाम आदम ने रखे। ये सब अदन के वाटिका के अंदर थे। अदन की वाटिका बहुत ही सुंदर थी। कोई भी प्राणी किसी दूसरे अन्य प्राणियों की हत्या नहीं करता था। सब प्राणियों के अंदर एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम था। वे अथाह एक दूसरे से प्रेम करते थे और सभी प्राणी मांसाहारी नहीं थे वरन शाकाहारी थे और इसलिए एक दूसरे के अंदर बड़ा अटूट प्रेम था। कोई बड़ा जानवर छोटे जानवर को मारकर नहीं खाता था, वरन संपूर्ण अदन के वाटिका के अंदर बड़े प्रेम पूर्वक जीवन निर्वाह किया जाता था। ऐसी थी अदन की वाटिका। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम के हाथों में संपूर्ण अधिकार दे रखा था ताकि अदन की वाटिका का संचालन आदम के द्वारा किया जाए। सारे जानवरों के ऊपर आदम के पास अधिकार था। आदम जब तक न कहे कोई भी जानवर अपनी मर्जी से नहीं चलता था। आदम को जो मन करे उन फलों को खा सकता था। उसकी मर्जी के ऊपर था कि किस प्रकार के कौन से फलों को खाना है। उसे फल खाने के लिए झाड़ के ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह ऐसा लगता है कि बंदर को आज्ञा देता होगा और बोलता होगा, ए बंदर झाड़ के ऊपर चढ़ और हमारे लिए फलों को तोड़ करके लेके आ। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बंदर झाड़ के ऊपर जाता होगा और फिर वह चढ़कर अपने मालिक के लिए अच्छे अच्छे फलों को देता होगा। अदन की वाटिका में आदम को हर प्रकार का काम स्वयं करने की जरूरत नहीं थी, परंतु बहुसंख्य काम ऐसे थे जो जानवरों से किए जा सकते थे।
आदम को सोने के लिए नीचे बहुत ही सुंदर हरी हरी घास का निर्माण था। ऐसा लगता है कि बहुत ही मलमल वाली घास, बहुत ही सुंदर वाली कोमल घास के ऊपर आदम विश्राम करता होगा। परंतु ये सभी जानवरों के साथ उसकी दोस्ती भी थी। इसका मतलब है कि वह शेर को आज्ञा देता होगा और कहता होगा, शेर आ जाओ जरा, कोई मेरे पैर के पास बैठ जाओ, कोई मेरे सिर के पास बैठ जाओ। तो ये सभी जानवर उसके चारों ओर घेर करके बैठ जाते होंगे और रात्रिकाल आदम इनकी सुरक्षा कवच में बड़े आराम से बड़ी गहरी नींद सोया करता होगा। अदन की वाटिका एक और बड़ी खास बात थी और वहां पर लिखा है कि उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर वह 4 धाराओं में बट गई। 4 धाराओं में बट गई। उसमें से पहली धारा का नाम था पिशोन और ये वो नदी है, पिशोन नदी, जहां पर चोखा सोना मिलता है और सुलेमानी मणि और बहुत संख्यक प्रकार के मोती यहां पर इस नदी के अंदर पाए जाते थे। जितने भी कीमती वाले मणि थे, यशब, माणिक, पद्मराग, हीरे, मोती, माणिक्य, सुलेमानी मणि, सुलेमानी पत्थर, नीलमणि, फिरोजा, सोना, चांदी, ये सब बहुमूल्य पत्थर इस नदी में मिलते थे। इस नदी का नाम था पिशोन नदी। बहुत ही सुंदर नदी थी। दूसरी जो धारा उस नदी की बट गई उसका नाम था गिहोन और तीसरी धारा का नाम था हिद्दकेल और चौथी धारा का नाम था फरात। ये एक महानदी 4 नदियों में बट गई और लिखा है कि अदन की वाटिका इन नदियों से उठने वाला जो कुहरा होता था उस कुहरे से सींच दी जाती थी। नदियों से जो सुबह सुबह कुहरा उठता था उस कुहरे से पूरी की पूरी अदन की वाटिका सींच दी जाती थी। हालेलुया। इसका मतलब है कि आदम को अलग से पानी सींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अदन की वाटिका छोटी सी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। जिस बाग में एक महानदी निकले और उसी बाग से वो महानदी 4 नदियों में बढ़ जाए, वह छोटी सी कैसे हो सकती है। इसका मतलब था कि ये नदी बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़ी थी और नदी इतनी बड़ी थी जो 4 नदियों में बढ़ गई, तो अदन की वाटिका बिल्कुल छोटी नहीं थी। बाइबल साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि मिस्र के दक्षिण वाला भाग और वहां से यरूशलेम के पूर्व वाला भाग कहीं न कहीं, यहां कहीं न कहीं ये अदन की वाटिका होना चाहिए, ऐसा उनका अनुमान लगता है। क्योंकि जहां से ये मिस्र के दक्षिण वाले भाग से ये नदियों का बहने का वर्णन पाया जाता है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये अदन की वाटिका वहीं पर होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। राइट। अदन की वाटिका विशाल थी, बहुत बड़ी थी। आदम यदि एक एक वृक्ष के ऊपर पानी डालता भी तो सालों लग जाते, इतनी बड़ी वाटिका थी। पर वाटिका में केवल और केवल 3 प्रकार के ही वृक्ष थे। नंबर 1 फलदायी वृक्ष थे जो मनभाऊ थे, चाहने योग्य थे, खाने के योग्य थे। नंबर 2 एक जीवन का पेड़ भी था और नंबर 3 भले और बुरे के ज्ञान का फल का पेड़ था। ये 3 प्रकार के
फलों के पेड़ अदन की वाटिका के अंदर पाए जाते थे। और सवाल ये उठता है कि यदि पूरी की पूरी वाटिका कुहरे से, नदियों के उठने वाले कुहरे से सींच दी जाती थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बारिश के पानी से अदन की वाटिका नहीं सींची जाती थी, वो कुहरे से सींची जाती थी। एक और बात, बाइबल ऐसा वहां कहती है कि वो फल हमेशा फलते थे, यानी सदाबहार फलने वाले फल थे। एक ही वृक्ष को यदि देखा जाए, उदाहरण के लिए आम, तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आम के वृक्ष को फूल भी लगा है, कहीं छोटे छोटे फल भी लगे हैं, कहीं बड़ा फल भी है, कहीं पका हुआ फल भी है। यानी एक ही समय में अलग अलग वृक्षों को यदि देखा जाए तो कहीं फल कच्चे हैं तो किसी में फूल है, तो कहीं फल बहुत बड़ा है तो कहीं एकदम पका हुआ है। आदम को जो मर्जी आए वो फल खाने की स्वतंत्रता थी, सदाबहार फल थे। और यदि ये सदाबहार फलने वाले फल थे, इसका मतलब है कि मौसम भी सदाबहार था। ये बिल्कुल सदाबहार मौसम था। और सदाबहार मौसम का मतलब होता है न शीत ऋतु थी, न वर्षा ऋतु थी, न ग्रीष्म ऋतु थी। ठंडी भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी और गर्मी भी नहीं थी। ये मौसम ही नहीं थे। अदन की वाटिका में मौसम ही नहीं था, न गर्मी होती थी, न बहुत ज्यादा ठंडी, और ना ही वहां बारिश होती थी। इसलिए सदाबहार मौसम था। बाइबल साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अदन की वाटिका में एसी का टेम्परेचर था, एसी का टेम्परेचर था। यानी बिल्कुल बहुत ही सुंदर मानसून था, बहुत ही अच्छा वातावरण था जहां आदम और हवा निवास करते थे। ऐसी थी अदन की वाटिका। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत सुंदर। आदम किसी भी जानवर को आज्ञा दिया करता था। यदि उसको हाथियों को भी बोलना पड़े तो हाथियों को आज्ञा देता है, हाथियों जाओ अपने अपने सुंड में पानी लेकर के आओ। तो ये हाथी पूरे अपने झुंड के साथ नदी किनारे जाते, अपनी अपनी सुंड में पानी लेकर आते और आदम और हवा के ऊपर फव्वारा डाला करते थे। क्योंकि आदम के पास समस्त जानवरों के ऊपर अधिकार था। बंदर फलों को तोड़ करके ला तो सकता था, परंतु खा नहीं सकता था जब तक मालिक की आज्ञा उसको ना मिले। इतने विश्वास योग्य और इतने ईमानदार थे ये जानवर। कोई भी जानवर किसी की हत्या नहीं करता था। बड़ा प्रेम था अदन की वाटिका के अंदर। हालेलुया। अद्भुत थी अदन की वाटिका। आदम को कभी वहां पसीना बहाना नहीं पड़ा, क्योंकि अदन की वाटिका में सदाबहार मौसम था। दूसरे शब्दों में एसी का टेम्परेचर था। और जहां एसी का टेम्परेचर हो वहां पर आदम को खून पसीना बहाना पड़े असंभव, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पसीना कभी आए नहीं। पसीना अदन के वाटिका के बाहर था। दुख, तकलीफ, कष्ट, मेहनत, माथे से पसीना टपकना, दुख की रोटी खाना, ये सब वाटिका के बाहर था। वाटिका के अंदर केवल आनंद था, शांति थी, प्रेम थी, एंजॉय था। वहां पर कोई मेहनत नहीं थी, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी। वहां केवल विश्राम था। और आदम अदन की वाटिका में एंजॉय करता, जानवरों के साथ खेलता, उनके साथ अपना टाइम व्यतीत करता था। और इतना ही नहीं, बाइबल कहती है दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आया करता था। और प्रतिदिन
परमेश्वर के साथ एक बड़ी फेलोशिप हुआ करती थी। घंटों 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 खुदा आकर के अदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आया करते थे। घंटों चर्चाएं होती थी। अब हमें नहीं मालूम क्या बातें करते थे, पर यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि यदि इतना बड़ा परमेश्वर स्वर्ग का संपूर्ण कार्यालय छोड़कर, संपूर्ण कामकाज को छोड़कर, यदि 6 फीट के इंसान से धरती के ऊपर मिलने के लिए आ रहा है, इसका मतलब है कोई तो बात बड़ी खास थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अदन की वाटिका के अंदर आदम के साथ जब खुदा बातचीत करता होगा तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय की बहुत सारी योजनाओं के विषय में वो शायद चर्चा करते होंगे। शायद परमेश्वर भविष्यवाणी स्वरूप आने वाली बहुत सारी प्लानिंग आदम के ऊपर प्रकट करता होगा और उसको बताता होगा कि बेटा आदम, आगे क्या क्या होने वाला है, आगे तुझे क्या करना है, तू कैसे एक मनुष्य जाति का प्रतिनिधि है, तुझे कैसे जीवन व्यतीत करना है, कैसे रहना है। नहीं मालूम कौन कौन सी बातें होती थी, हम कह नहीं सकते। हम केवल एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हमें नहीं मालूम उस समय परमेश्वर और आदम के बीच कितनी चर्चाएं होती होगी, हमारी समझ से परे है। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर उच्च कोटि की चर्चाएं करता होगा, बहुत ही हाई लेवल की चर्चाएं करता होगा, क्योंकि इतना बड़ा उच्च कोटि का परमेश्वर, महान और पराक्रमी परमेश्वर एक छोटे परमेश्वर से मिलने के लिए धरती पर आ रहा है। तो बड़ा परमेश्वर और छोटा परमेश्वर दोनों मिलकर जरूर कोई बड़ी हाई क्वालिटी की चर्चाएं करते होंगे, आने वाले समयों की बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे। कह नहीं सकते, बस हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर मनुष्य के रूप में बनाया गया। परमेश्वर चाहते थे कि प्रतिदिन इसके साथ मेरी संगति होती रहे, प्रतिदिन मैं इसके साथ मिला करूं, प्रतिदिन बातचीत करूं। और इसलिए प्रतिदिन ठंडे समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम से मिलने के लिए आते थे। फेलोशिप होती थी, चर्चाएं होती थी, खूब सारी बातें होती थी। इस प्रकार से अदन की वाटिका में काम चल रहा था। अदन की वाटिका, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही सुंदर सदाबहार मौसम था। न वहां पर बारिश थी, न ठंडी थी, न गर्मी थी, परंतु सदाबहार मौसम होने के कारण सदाबहार फलने वाले वृक्ष थे। सदाबहार मौसम, सदाबहार फलने वाले वृक्ष थे। आदम का जो मन आए वो खाए। परंतु परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब आदम को रखा तो उसके लिए वहां पर 3 कानून बनाए। कानून नंबर 1, 3 लॉ। यहां से बाइबल का लॉ शुरू होता है, कानून शुरू होता है। हमारे लिए भी धरती के ऊपर एक लॉ है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, परंतु उससे कहीं एक बड़ा लॉ हमारे लिए है, हेवनली लॉ, जिसे परमेश्वर का कानून कहते हैं। ईश्वरीय कानून, हेवनली लॉ हमारे हाथों में है, जिसे हम बाइबल नामक शब्द से संबोधित करते हैं। बाइबल किसी मनुष्य का कानून नहीं है, परंतु बाइबल के अंदर लिखे जाने वाले जो लॉ है, ये एक हेवनली लॉ है, ये स्वर्गीय कानून है। अदन की वाटिका में सबसे पहले परमेश्वर ने एक अनुशासन बनाए रखने के लिए एक कानून बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण कानून अदन की वाटिका के अंदर थे, क्योंकि हर एक देश कानून की अधीनता में चलता है। जब कानून प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित होती है तो देश बहुत अच्छा होता है, पर जब देश की कानून प्रणाली टूट जाती है तो देश के अंदर अपराध होने लगते हैं, पाप ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, अधर्म बढ़ने लगते हैं और देश की स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है।
जहां पर उसकी नाम धराई होने लगती है। और इससे पहले कि कोई नाम धराई हो या किसी प्रकार का कोई हो, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में 3 कानून बनाए। कानून नंबर 1, लॉ नंबर 1, धारा नंबर 1, फर्स्ट लॉ, वाटिका के सब फलों को खा सकते हो। वाटिका के सब फलों को खा सकते हो, यह है लॉ नंबर 1। एक कानून नंबर 1 पाया जाता है कि वाटिका के सब फलों को बिना खटके खा सकते हो। कानून नंबर 2, धारा नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। लॉ नंबर 2, भले और बुरे के ज्ञान के फल को मत खाना। लॉ नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। लॉ नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। 3 लॉ परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लागू किया और आदम को उसने कहा कि इस कानून को तू फॉलो करना। जिस दिन तू इस कानून की धाराओं को तोड़ेगा, ये कानून जो मेरे मुंह से निकला हुआ कानून है, ये कानून तुझे दंड देगा, तुझे सजा देगा। ये कानून तुझको भयानक दंड देगा। आदम, इस कानून को संभालना, इसी कानून के अनुसार चलना। और इसलिए आदम भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ की तरफ कभी नहीं जाता था, वरन उसका ध्यान हमेशा सदा बाहर फलने वाले वृक्षों पर लगा हुआ था, ताकि उन फलों को खाए और वह बहुत ही आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यही उसके लिए लॉ था। परंतु बाद में जब हवा का जन्म हुआ, तब हवा ने आदम को उस फल को खाने के लिए बहकाई। कहानी आप सबको पता है कि आदम और हवा दोनों ने मिलकर उस फल को खाया, यानी कानून टूट गया। जैसे ही लॉ नंबर 2, धारा नंबर 2 टूट गई, खुदा ने उसको पनिशमेंट किया, और पनिशमेंट था धारा नंबर 3, खाएगा तो मरेगा। अर्थात आदम, तूने मृत्यु को अपने लेखे में लेके आया है। तो जो कानून खुदा ने बनाए थे, उस कानून के अंतर्गत आदम को दंड मिला कि आज के बाद तू मृत्यु को देखेगा। अर्थात तू दुख की रोटी खाएगा, माथे से पसीना टपकाएगा, हमेशा तू दुख की रोटी खाया करेगा। आदम, तेरे कारण पूरी धरती श्रापित हो गई। आदम, आज के बाद तू माथे से पसीना टपकाएगा, तभी तू रोटी खाने पाएगा। और इस प्रकार से कई प्रकार के दंड जो है आदम और हवा के अंदर में आ गए, क्योंकि वो कानून जो खुदा ने बनाए थे, वो कानून अदन के वाटिका के अंदर टूट गए। जब कानून टूट जाता है तो वही कानून है जो मनुष्य को दंड देता है। और इसलिए कभी भी बाइबल के कानून को नहीं तोड़ना। कभी ये मत सोचना कि परमेश्वर आपको दंड देता है। जी नहीं, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दंड नहीं देते, वरन परमेश्वर के द्वारा बनाए जाने वाले कानून को जब हम तोड़ते हैं, यानी हम अनुशासनहीनता अपने जीवन के अंदर लाते हैं, हम अनुशासन को तोड़ देते हैं, कानून को तोड़ते हैं, ये वो लॉ है, ये वो कानून है जो हमको दंड देता है। खुदा कभी किसी को दंड नहीं देता। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 17-18 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर का पुत्र जगत पर दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु परमेश्वर का पुत्र जगत के लोगों को जीवन देने के लिए आया।
परमेश्वर कभी किसी को दंड नहीं देता। आदम और हवा को दंड खुदा ने नहीं दिया था, पर परमेश्वर ने जो कानून बनाए थे, अपने कानून के कारण वो मजबूर था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने आदम और हवा को दंड दिया उस कानून के अंतर्गत। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जब एक लॉ टूट जाता है तो वही वो लॉ होता है जो मनुष्य को दंड देता है। हालेलुया, वो दंड देता है। आदम और हवा के लिए एक बहुत ही जरूरी था कि वह अदन की वाटिका के अंदर पाए जाने वाले सुख का उपयोग करे, वहाँ का आनंद ले, वहाँ के कानून को ना तोड़े, अनुशासन को बनाए रखे। ये उनके लिए बहुत अनिवार्य था। परंतु आदम के भाग्य में नहीं रहा और कानून टूट गए। उसके विषय में हम आगे भी बातचीत करेंगे। सो आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और वो है अदन की वाटिका। आज हमने अदन की वाटिका को आपके सामने पिक्चराइज किया और आज हमने उसको बताया कि अदन की वाटिका कैसी थी। ठीक है, सो प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और फिर इसे हम यहाँ समाप्त करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने हमको अदन की वाटिका के गहरे भेद को समझने की शक्ति दिया, ताकि हम अदन की वाटिका को समझ सके। अदन की वाटिका कितनी सुंदर तरीके से थी, पिता बनाई गई थी, उसका हम आनंद ले सके। आज कितने ऐसे लोग हैं स्वामी जो आदम के जैसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिए गए, जो रात और दिन पसीना तो बहाते हैं, जो रात और दिन दुख की रोटी खाते हैं, जो रात और दिन कष्ट और समस्या और बीमारियों में पड़े रहते हैं। हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी आप अदन की वाटिका के अंदर लेकर के आए, इससे कि प्यारे प्रभु हम सब लोग प्रभु अदन की वाटिका के अंदर के सुख को भोगने वाले बन जाए। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, एक बार फिर से जितने लोग हमें इस समय जूम ऐप के ऊपर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमें सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं इसी वक्त आपकी सामर्थ उनके जीवन के अंदर बहने लगे। प्यारे प्रभु, जिनको जॉब नहीं लग रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छा जॉब लगे। जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके आर्थिक क्षेत्र में वो प्रबल हो जाएं। उनके प्रभु सोर्स मसीह यीशु के नाम से तैयार किया जाए। किसी भी बात की प्रभु कमी घटी उनके जीवन के अंदर न होने पाई। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका तेजस्वी प्रकाश हर एक लोगों के जीवन के अंदर उतरे। जो लोग प्रभु डायबिटीज़ के पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर है, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अद्भुत सामर्थ के द्वारा मसीह यीशु के नाम से वो चंगे किए जाएं। यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हर एक लोग प्रभु चंगे कर दिए जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हो। यीशु मसीह नासरी के कोड़े खाए जाने के द्वारा लोगों की बीमारियां प्रभु निकाल दी जाए। हर एक अंधकार की शक्तियां, दुष्ट की ताकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। और हर एक के उन परिवारों को हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और उनके परिवारों को नासरत की यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। अद्भुत आशीष प्रदान कर प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, प्रेम, शांति और आनंद लोगों के जीवन के अंदर आ जाए। जिनकी सेवाओं में प्रभु जी बढ़ोतरी नहीं हो रही, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सेवकाइयाँ बढ़ती रहें। अलग अलग अनेक अन्य जाति के लोग उनकी सेवकाई में प्रभु जुड़ते चले जाएं और प्यारे प्रभु एक बड़ी सेवकाई क्षेत्र में बड़ी सफलता लोगों को मिले। हे पवित्र पिता, अदन की वाटिका जैसे आदम और हवा के लिए आशीष का कारण थी, हमारे लिए भी आशीष का कारण है। प्यारे प्रभु, हम भी उस सौभाग्य को जानना चाहते हैं ताकि अदन की वाटिका के अंदर के सुख का अनुभव हम कर सके। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमकने लगे। आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपने अपने बच्चों को सफलता दी है और प्रभु लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु हम जय जयकार की घोषणा करते हैं। हर एक शैतानी ताकतों को हम पांव तले रौंदते हैं प्रभु जी,
और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक प्रभु जी सिचुएशन के ऊपर, समस्या के ऊपर हम विजय प्राप्त करने वाले बन जाए। आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद और आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमको दिया। एक बार फिर से अपने बच्चों को आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद के साथ आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी। आमीन आमीन आमीन।